हेलो दोस्तों। तो हम बायोमोलिक्यूल एक नया चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो बिना किसी देरी के डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो 2023 में क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट वन यूनिट फॉर्म्ड बाय unit formed by the attachment of base to first position of sugar is known as nucleoside. स्टेटमेंट टू क्या पूछा गया था। स्टेटमेंट टू when nucleoside is linked to phosphorus phosphorus acid at fifth position of sugar moiety we get nucleotide पहला स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट। पहला ऑप्शन है। स्टेटमेंट टू बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट। नहीं यार, करेक्ट तो होगा। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल से 2023 में। तो क्या बोला है, यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा है, टू पोजीशन वन ऑफ सुगर मोइटी। सबसे पहले इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। स्टेटमेंट तो सही लिखा है लेकिन स्ट्रक्चर भी बना लो, तुमको समझ में आ जाएगा। इधर होता है नाइट्रोजन बेस और इधर H और इधर HOH और इधर CH2 फास्फोरस लिखो ना, CH2PO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 क्या कुछ गलती कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 सही है, 5। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगर नाइट्रोजन बेस लगाओ इधर CH2OH ग्रुप को, क्या CH2OH, अगर ऐसा है OH तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस एट फर्स्ट पोजीशन पर एड ऑफ शुगर, ये पूरा शुगर का मॉलिक्यूल है, इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है, इज लिंक्ड विद फॉस्फोरस, P डबल बॉन्ड P O नेगेटिव डबल बॉन्ड O,
phosphorus acid at fifth position of sugar moiety we get nucleotide। एक टाइम पे तुम इसको बोलोगे सही है, तुम बोलोगे सही है स्टेटमेंट, दोनों तुम क्या बोल दोगे सही है, लेकिन स्टेटमेंट दूसरा सही नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए इधर, फॉस्फोरिक एसिड फिफ्थ कार्बन पर तो है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है ये फिफ्थ पोजीशन पर, इधर फॉस्फोरस लिखा है इसलिए स्टेटमेंट सही है। अगर फॉस्फोरस एसिड ऐड हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं अगर फिफ्थ पोजीशन पर। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इसलिए था क्योंकि तुमको तुम्हारे इसमें -5 हुए होंगे मोस्टली लोगों के। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, एनसीईआरटी में फॉस्फोरिक एसिड लिखा है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही मतलब जितना सरल क्वेश्चन दिखाई देता है वो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग करवाने के लिए आते हैं। तो इसलिए पहले उसको इत्मीनान से पढ़ें, बाद में आंसर करने की जरूरत करें। चलो 2022 में क्या पूछा है, 2022 में द इनकरेक्ट स्टेटमेंट about denaturation of protein। पहला स्टेटमेंट, अनकॉइलिंग ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस। अनकॉइलिंग ऑफ द हेलिकल structure takes place। Second option, in results due to change of टेम्परेचर और pH। टेम्परेचर और pH, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी of protein। फोर्थ स्टेटमेंट क्या लिखा है, the protein is formed by formed from amino acid linked by peptide bond। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है हमको। क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हाँ उसमें अनकॉइलिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है टेक्स प्लेस, ये स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। तो इट रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ तुमने अंडा देखा होगा, अंडा तो बेसिकली पहले वो मतलब उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको बॉयल करते हैं तो उसका सेकेंडरी टर्सरी बॉन्ड वगैरह सब टूट जाते हैं, मतलब डीनेचुरल हो जाते हैं टेम्परेचर और पीएच के चेंज करने पर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। तुमने जिमर को देखा, जिम करते हैं जो लोग,
वो कभी बॉयल अंडा बहुत कम खाते हैं। वो अंडा कच्चा खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम प्रोटीन का सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी सब कुछ खाएंगे। हालांकि अगर इसको बॉयल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये टर्सरी टर्सरी सेकेंडरी और टर्सरी क्वाटरनरी सभी बॉन्ड टूट जाते हैं, ओनली प्राइमरी बॉन्ड इंटैक्ट रिमेन्स इंटैक्ट रहते हैं। तो इसमें देखो ये भी स्टेटमेंट सही लिखा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सही है। द प्रोटीन इज फाउंड फ्रॉम अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। स्टेटमेंट तो सही है कि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अमीनो एसिड के कई मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड से बन के प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन इसका संबंध डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से नहीं है। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से इनका मतलब है तीनों का, कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर अनकॉइलिंग हो जाती है चेंज। और ये डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कब होती है, टेम्परेचर ऑफ पीएच चेंज करने पर, और मतलब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन को लॉस करते हैं। तो ये सब तीनों पॉइंट हैं जो डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पर मतलब सही बैठ रहे हैं। चौथा पॉइंट, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये इससे कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। दो 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में विच वन इज नॉट ए डी शुगर, which one is not a D sugar? Option 1 CHO, OH, H, HOH, CH2OH. Second option CHO, HOH, OH, CH2OH. Third option CHO, OH, CH2OH. Fourth option CH2OH, C double bond O, OH, H, CH2OH। तो इसमें देखो अच्छे से बताना है तुमको, क्या बताना है। उसमें बोल रहा है डी शुगर। देखो एक बात मैं तुमको क्लियर कर बता दूं, डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल में लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ये स्मॉल डी और लार्ज डी में लार्ज डिफरेंस है। स्मॉल डी और एल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी पर बेसिस है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डी और एल शो करते हैं, मतलब रोटेशन दिखाएगा। अगर मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज तो कुछ शो करेगा और एंटी क्लॉकवाइज तो कुछ शो, डी या एल में से एक चीज़ फॉर्म करेगा मतलब। और ये डी और एल, कैपिटल एल, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग है। जैसे ये स्मॉल डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, अगर सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड तो उसको क्या बोलेंगे, डी शुगर। और इधर पूछा है नॉट डी शुगर, इधर OH कहाँ है, राइट साइड, तो इसको बोलेंगे डी शुगर। और OH सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन का अगर इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको बोलेंगे एल शुगर। और राइट साइड है OH तो इसको डी शुगर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये सभी डी शुगर हैं। उसने पूछा है नॉट डी शुगर, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है,
ठीक है। चलो भाई और क्वेश्चन करते हैं। आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ 2021 में पूछा गया है 2021 में। दी आरबीसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ पहला ऑप्शन विटामिन B2, सेकंड ऑप्शन विटामिन B12, थर्ड ऑप्शन विटामिन B6, फोर्थ ऑप्शन विटामिन B1। अब इसमें बताना, मैंने तुमको फ्लो चार्ट बनवाया है, एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट गिवन है विटामिन की, और उसकी डिजीज की लिखी है, डिजीज लिखी है, डेफिशिएंसी लिखे हैं। तो ये सब क्या बोला है, डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी से, आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी से होती है। ये मेनली गर्ल्स में पाई जाती है, क्योंकि गर्ल्स में पीरियड्स रेगुलर 1 महीने के बाद 28 या 29 दिन के बाद पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका ब्लड फ्लो मतलब हो जाता है। तो आरबीसी की डिफिशियंसी मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है। तुमने देखा होगा कि स्कूल में सबसे ज़्यादा जो बेहोश होते हैं प्रेयर में खड़ी खड़ी लड़कियां लौट जाती हैं। क्यों लौट जाती हैं, कि बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी आरबीसी डिफिशियंसी, विटामिन B12 की उनकी कमी होती है। उनको विटामिन B12 लेना चाहिए। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं तो विटामिन आरबीसी डेफिशिएंसी का मतलब टेस्ट करवा के पता चलवा सकते हैं कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अगर आरबीसी डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 लेना स्टार्ट कर दें। देखो मैं डॉक्टर भी बन गया हूँ। 2021 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 cause the disease B1 क्या क्या, ए कॉन्वल्सन, सेकेंड बेरी, थर्ड किलोसिस, फोर्थ ऑप्शन स्टेरिलिटी। अब इसमें तुमको राइट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये सब तुमको याद होना चाहिए, विटामिन की टेबल से याद होना चाहिए। विटामिन B1 कॉज डिसीज, कौन सी डिसीज होती है, बेरी, सीधा ऑप्शन है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे एक टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन की टेबल याद कर लेना, उसकी डिजीज, किसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, फलाना फलाना सब कुछ टेबल, एनसीईआरटी की टेबल मैंने बताई है, लिखवाई है, मतलब या तो फिर लेक्चर ही देख के खुद से नोट कर लो। चलो 2020 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड। पहला ऑप्शन एलानीन, सेकंड ऑप्शन टायरोसिन, थर्ड ऑप्शन लाइसिन, फोर्थ ऑप्शन सीराइन,
तो इसमें बेसिक अमीनो एसिड बताना है। बेसिक अमीनो एसिड कब होंगे? जब NH2 ग्रुप क्या होगा? NH2 ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप है, एक्सिस में होगा। NH2 ग्रुप, जिस भी अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे वो कैसा होगा? बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो इसमें बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? लाइसिन। इसका आंसर है लाइसिन है, जिसके पास NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे और वो बेसिक अमीनो एसिड होगा। ये सब तुमको याद रखने, एसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह वगैरह, बेसिक एसिड, एक NCERT में सभी गिवन है, सब कुछ गिवन है भाई, मैंने करवाया भी है। चलो 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में क्या पूछा गया है? द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 is an example of पहला सल्फोनेशन, सेकंड डिहाइड्रेशन, थर्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ रिडक्शन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट दे दिया है कार्बन 12H22O11। अगर हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को निकालता है, पानी निकाल दो तो इधर से कार्बन 12 बचेगा। कार्बन 12 इसको क्या बोलेंगे? कार्बन ब्लैक। क्या बचेगा? कार्बन 12, तो कार्बन ब्लैक बोलते हैं इसको, कार्बन ब्लैक। और कितने? 11 वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, H2O 11 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है? डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेशन होगा मतलब इसका आंसर। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन। सल्फोनेशन क्या? घटिया ऑप्शन दिए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दैट। ठीक है, इतना तो हमको बचपन में ही पता चल गया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अरे भाई केमिस्ट्री पढ़े हो ना, तो इतना तो तुमको मतलब कक्षा 9 में सिखा दिया जाता है। सुक्रोज 2010 में पूछा गया है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स क्या क्या देता है? पहला है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। सेकंड ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। थर्ड ऑप्शन है अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ, फोर्थ ऑप्शन बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ऑप्शन बताना है तुमको कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मैंने करवाई थी कहाँ? क्लास में। तो हाइड्रोलिसिस देखो उसी से 2010 में नहीं यार, 2020 में आया है, मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है,
ये इसलिए बोलते हैं नशा थोड़ी कम करना चाहिए। 2010 की जगह 20 लिख दो, 20 की जगह 30 लिख दो। चलो, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस होती है सुक्रोज की, ऑन हाइड्रोलिसिस तो क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। ये तो बायो में भी पढ़ाया जाता है, बायो में भी पढ़ाया जाता है, दिया भी है। सर उधर अल्फा बीटा नहीं दिया, तो अल्फा बीटा इधर से सीख लो भाई। 2019 मैंने पढ़ रखा है बेटा बायोलॉजी। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट, विच स्ट्रक्चर of protein remain intact during denaturation process, पहला टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली, टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली। सेकेंड, बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी, बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली। फोर्थ ऑप्शन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली। तो बोल रहा है रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डिनेचुरेशन प्रोसेस। डिनेचुरेशन प्रोसेस बता चुका हूँ, अंडे को बॉयल करो या दूध को दही बनाओ, सब में डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, लेकिन इसमें सभी बॉन्ड टूट जाते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड का कुछ भी नहीं होता, ये तो खुद को भगवान समझता है, ये कभी टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना ये इंफॉर्मेशन रखनी है अपने पास। क्या एनसीईआरटी में गिवन है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डिनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन। तो इतनी बात तुमको याद ही रखनी है, इसमें और क्या ही बता सकता, इसका कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं है। चलो, दी नॉन एसेंशियल 2019, दी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड among the following is, among the following is, पहला ऑप्शन वेलाइन, सेकंड ऑप्शन ल्यूसीन, थर्ड ऑप्शन एलानीन, फोर्थ ऑप्शन लाइसिन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दिए हैं। देखो एनसीईआरटी में टेबल गिवन है एक अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड की, और जिसमें जिसमें स्टार लगे हैं वो सब एसेंशियल हैं, उसको छोड़कर सभी नॉन एसेंशियल हैं। तो तुमको याद रखना है, मैंने बताया था एसेंशियल नॉन एसेंशियल से क्वेश्चन बनते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पूछ लिया है हमसे, तो एलानीन क्या है, एलेनीन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। बहुत ही ज़्यादा मतलब
एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मोस्टली मतलब सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी से ही सब क्वेश्चन उठाए गए हैं एनटीए द्वारा। ये सभी क्वेश्चन एनटीए ने ही डिज़ाइन किए हैं। तो विश्वास करो, जो भी नीट में तुम्हारे मतलब इस साल दे रहे हो, अगली साल दे रहे हो, तो एनसीईआरटी पर बिलीव करो, भरोसा करो, उसी को पढ़ो मन से, उसी से तुम्हारा पेपर आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।